मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कुछ इसी शेर के अंदाज में वार्ड 83 दलेलपुरवा में पार्षद राशिद आरफी ने पिछला चुनाव जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली तो उनके अपने करीबी उनके प्रतिद्वंदियों से ये कहने लगे थे कि आरफी का क्या होगा। जिस डाल पर वह बैठे हैं उसी को काटना शुरू कर दिया है, जिससे उनके अपने भी कटने लगे। तो अकेले ही आरफी अपने वार्ड से भाजपा का झंडा लेकर पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे। पार्षद राशिद आरफी की वफादारी को देख सांसद सदेव पचौरी के उनके ऊपर हाथ रखते ही महापौर प्रत्याशी व तत्कालीन महापौर प्रमला पांडे, विधान परिषद सदस्य सलील बिश्नोई ने विशेष ख्याल रखना शुरू कर दिया, जिससे पार्षद आरपी ने यहां इस वार्ड में ऐतिहासिक सीवरेज लाइन पेयजल समस्या लगभग खत्म ही करवा दी। इस दौरान मोदी की आकर्षक स्वास्थ्य बीमा योजना, अंत्योदय समेत तमाम योजनाओं का लाभ अपने मतदाताओं को दिलाना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह रहा कि रविवारी अवकाश के दिन जब सांसद सदेव पचौरी चुनाव में खड़े उनकी पत्नी नज़मा बेगम के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने यहाँ पहुँचे तो कार्यालय सड़क में मुस्लिम प्रबुद्ध युवा व महिला मतदाताओं को देख सांसद जी कुछ देर ठिठके और फिर से आयोजक राशिद आरफी को टटोलने लगे। तो राशिद आरफी की आंखें भीगी देख वह खुद बोले कि वह जो देख रहे हैं उसी पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं सपा कांग्रेस के कार्यालय में गलती से तो नहीं आ गया। पीठ थपथपाते हुए बोले, आरफी तुमने कमाल कर दिया, वहाँ कमल खिला दिया जहाँ वर्षों तक हमने परिवर्तन की उम्मीद नहीं की। इसी का फायदा उठाकर राशिद आरफी ने गर्ल्स इंटर कॉलेज के जीर्ण शीर्ण अवस्था की बात उठाकर चुनाव बाद स्कूल के विकास के लिए अपने बजट से 5 करोड़ रुपए देने का आश्वासन भी ले लिया। 5 करोड़ रुपया दिए हैं। मैं राशिद आरफी वार्ड 83 दलेलपुरवा से हमारी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से प्रत्याशी हैं। आज हमारे वार्ड कार्यालय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें विशेष और मुख्य अतिथि माननीय सांसद सदेव पचौरी जी ने उद्घाटन किया और हमारे मुस्लिम समाज के सैकड़ों भाइयों ने आकर यहाँ पर हमारा उत्साह बढ़ाया, हमारी मदद की और हमको लगा कि वोटिंग 11 मई को होगी, काउंटिंग 13 मई को होगी, लेकिन आज उद्घाटन होते ही आपको मैं विश्वास दिलाऊं कि मैं आपको बहुत इत्मीनान से बता रहा हूँ कि ये सीट मैंने भारतीय जनता के झोली में डाल दी है। ये बताइए कि सांसद जी से वार्ड के लिए और कुछ खास मांगा? जी, सांसद जी से मैंने एक अनुरोध किया था और एक उनका पुराना वादा भी था कि आपके क्षेत्र में क्या परेशानी है। तो पिछली बार मैंने इसे आपको बताया था कि काफ़ी सहयोग मिला उनका, लेकिन आज शासन जी ने हमारे कार्यालय के उद्घाटन के समय सैकड़ों लोगों के सामने घोषणा की कि हमारे वहाँ जो हीरामन का पुरवा इंटर कॉलेज है, आज सांसद जी ने उसमें 5 करोड़ रुपए की घोषणा की है उस कॉलेज को देने के लिए। और मुझे विश्वास है कि वो जैसा करते हैं, जैसा कहते हैं वैसे ही करते हैं, उनकी कटनी और करनी में फ़र्क नहीं ना। पार्षद जी से बच्चे लाभान्वित होंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं इसी जगह पे पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ और हम लोगों को कॉलेज भी हमारे बिल्कुल पुराने निवास के बगल में था। एक ज़माना था कि यहाँ पर 5500 से 5500 या लगभग 5600 के लगभग 2013-14 में हमारी बच्चियाँ यहाँ पर शिक्षा लेने आती थीं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, नज़र लग गई। जो पूर्व की सरकारें आईं उन्होंने शिक्षा पर, चिकित्सा पर, व्यापार पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने ध्यान दिया अपराधियों को बढ़ाने का, अपराध को करने का
मकानों पे कब्जा करने का, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए और गुंडागर्दियों के कारखाने खोल दिए। इसी के साथ हमारा कॉलेज धीरे धीरे ख़त्म हो गया। आज उसकी वो दुर्दशा हो गई है कि मात्र उस कॉलेज में 60 से 65 बच्चियां प्रेजेंट हो रही हैं और स्थिति ये है कि बैठने के लिए वो ज़मीन में चटाई बिछा के बैठ रही हैं। तो अगर इसको यहाँ के विधायक या पहले के मेयर या पहले के पार्षद या कई बार रहे यहाँ के कांग्रेस पार्टी से सांसद जी, अगर उन लोगों ने इस पर ध्यान दिया होता तो निश्चित तौर से आज हमारे वहाँ शिक्षा का एक अलग अमोल होता, हमारा समाज शिक्षित होता, हमारी बच्चियाँ शिक्षा पाती। इसी को देखते हुए जब हमारे पास एक कॉलेज है, इतना बड़ा, आप जाके देखिएगा 3 विधानसभाओं के बीच में एक कॉलेज है और वो भी जर्जर हालत में है। इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी, ना अखिलेश यादव जी की पड़ी, ना कभी राहुल गांधी जी की पड़ी, ना कभी सोनिया गांधी जी की पड़ी, ना कभी उनकी बेटी की पड़ी, ना यहाँ के विधायकों की पड़ी। पूर्व में 2 बार सांसद रहे, 1 बार मेयर रहे माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी, कभी तो झांकने भी नहीं गए होंगे वो। कई बार यहाँ समाजवादी पार्टी के भी विधायक रहे, कभी उस पर चूने की पुताई भी नहीं कराई होगी। वर्तमान समय में 2 बार से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। हमें तो लगता है कि वहाँ वो कभी उस रोड से निकले भी नहीं होंगे। और भी हमसे पहले कई पार्षद आए तो किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर, क्योंकि हम जब पार्षद नहीं भी थे, मेरी कोशिश थी कि हम कुछ अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, सर्व समाज के लिए उसमें, क्योंकि सर्व हमारे वहाँ 3 वाल्मीकियाँ बस्ती भी हैं, वहाँ भी मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो भी शिक्षित होना चाहती हैं। जब बगल में स्कूल कॉलेज रहेगा तो जाहिर सी बात है उनको शिक्षा मिलेगी। एक हमारे वहाँ नगर निगम का कॉलेज अस्पताल पड़ा हुआ है, आप देखिए उस पर इतना ज़्यादा स्क्रूटनीमेंट कर दिया गया, इतना अतिक्रमण कर दिया गया कि आप अंदर जा नहीं सकते हैं। अस्पताल ख़त्म हो गया है। तो मेरी दूसरी भी कोशिश ये है कि मैं आलम मार्केट बास मंडी में जो होम्योपैथिक अस्पताल है, इसमें मैं 30 बेड का एक स्मार्ट सिटी के द्वारा हॉस्पिटल बनवाऊँ जो कि जच्चा बच्चा हो। क्योंकि यहाँ से होता क्या है कि वो डफरिन उर्सुला हाईलाइट दूर पड़ता है, हमारे यहाँ की माँ बेटियाँ जा नहीं पाती हैं, गरीब परेशान लोग हैं, तो उनको एक सुविधा मिल जाएगी। तो मेरा प्रयास ये है कि सांसद जी ने जो कहा है 5 करोड़ रुपये आज घोषित किया है हीरामन पूर्वा इंटर कॉलेज के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 20 मई से उस कॉलेज का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग डैमेज है, जर्जर है, वहाँ तो अंदर वहाँ का चपरासी भी जाने से डरता है। सबसे पहला काम होगा कि ठेकेदार से और नगर निगम के अधिकारियों से बात करके, नगर आयुक्त जी से बात करके उसको पहले मैं पूरा गिरवाऊँगा, फिर नए सिरे से उस पर जो है कार्य होगा। मैं भी चाहता हूँ कि 3 मंजिला बने, फुल AC हो, एयर कंडीशन लगा हो, बिजली हो, पानी की पीने की व्यवस्था हो, कंप्यूटर हो, और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट कॉलेज के अंदर होना चाहिए। ये मेरी कोशिश रहेगी। जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करूँगा और सर्व समाज के लोगों से अपील करूँगा, और मैं आपके चैनल से, मैं कानपुर के मुस्लिम समाज के लोगों से, और बल्कि क्योंकि चैनल आपका नेशनल चैनल है, पूरे देश में चलता है, पूरे प्रदेश में चलता है, मैं उन सब से हाथ जोड़ के कहूँगा कि समय के साथ चलें, समय आपका साथ देगा। आपका मुख्यमंत्री है, आपका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी विशेष समाज का नहीं होता, वो सबका होता है। प्रधानमंत्री किसी विशेष का समाज का नहीं होता, सबका होता है। जो ऊपर से योजनाएं आती हैं वो किसी विशेष के लिए नहीं आती हैं, वो संपूर्ण समाज के लिए आती हैं। तो उसका लाभ उठाएं और पूरी तरीके से लाभ उठाएं। और मैं कह रहा हूँ कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने क्या दिया हमको? ना हमको नौकरी दी, ना हमको शिक्षा दी, ना हमें रोज़गार दिया, तो हम क्यों उनके साथ जाएं? कांग्रेस ने हमें क्या दिया? ना शिक्षा दी, ना व्यापार दिया, ना सड़कें दी, ना पानी दिया, तो हम क्यों उसके साथ जाएं? आज योगी जी की, मोदी जी की नेतृत्व की जो सरकार चल रही है, गली गली में लाइटें जल रही हैं, गली गली में सीवरेज
साफ़ सुथरा है, पीने के पानी की सुविधाएं हैं, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, अपराधी है नहीं, एक वातावरण अच्छा मिला है। इस वातावरण को खोने ना दे, मेरी हाथ जोड़ से अपील है। सिर्फ इतनी ही कम बात